हमास के खिलाफ इजराइल की फौजी कार्रवाई में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 40% बच्चे हैं। इस बीच दुनिया भर से इजराइल की अपील की जा रही है कि वो युद्ध विराम करे या कुछ समय के लिए युद्ध को रोक दे। इसके तहत हमास और इजराइल के बीच किसी डील की कोशिशें भी जारी हैं। सोमवार को ही हमास की सैन्य शाखा अल क़साम ब्रिगेड के मुताबिक उसने कतर के मध्यस्थों से कहा कि 5 दिन के युद्ध विराम के लिए वो 70 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है। रॉयटर्स के मुताबिक कतर के मध्यस्थ इसके तहत 3 दिन के युद्ध विराम के बदले 50 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने की डील पर काम कर रहे हैं। इस बीच गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध अब अस्पतालों के अंदर पहुंच चुका है। इजराइल की सेना उत्तरी गाजा के शहर गाजा सिटी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के अंदर पहुंच गई है। इजराइल की सेना का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहां से मरीजों की आड़ में हमास अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इजराइल की सेना ने अभी तक अल शिफा अस्पताल की तस्वीर जारी नहीं की है, लेकिन उनके प्रवक्ता के मुताबिक खुफिया सूचना के आधार पर इस अस्पताल के खास इलाके में ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना के घुसने से पहले की है। इजराइल की सेना का दावा है कि उसे अस्पताल के परिसर में हथियार और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े दूसरे साजो सामान मिले हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने हमास की चेतावनी दी कि वो 12 घंटे के अंदर अस्पतालों से सैन्य कार्रवाई रोके। हालांकि 12 घंटे का ये समय गुजर चुका है। इजराइल ने फिर दोहराया कि उसकी लड़ाई हमास से है, गाजा के नागरिकों से नहीं है। इस ऑपरेशन के दौरान अस्पताल के मेडिकल स्टाफ और आम लोगों के साथ कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है। इजराइल की सेना के साथ मेडिकल टीम और अरबी बोलने वाले लोग भी हैं, ताकि आम लोगों को कार्रवाई के दौरान समझाया जा सके कि हमास अस्पताल और मरीजों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इस पर जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। इस अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में मरीज और जख्मियों के अलावा हज़ारों की तादाद में लोगों ने शरण ले रखी है। लेकिन इजराइल का दावा है कि इस अस्पताल के बेसमेंट से, भूतल से और नीचे जो सुरंग है उससे जो हमास है वो अपना एक कमांड मुख्यालय जो है वो चलाता है। और इस बात की तस्दीक अमेरिका की तरफ से भी की गई है कि उसके पास इस प्रकार के इंटेलिजेंस इनपुट हैं कि यहाँ से हमास जो है अपनी गतिविधियाँ चलाता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कल ही कहा गया था कि इजराइल जो है यहाँ इस हॉस्पिटल में अपने सैन्य अभियान को जो है वो सीमित रखे। और जो इजराइल की तरफ से आज एक फ़ोटो जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो सूचना उनके पास है, खुफिया सूचना, उसके आधार पे वो अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई कर रही है। पहले भी एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया गया था अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे भूतल को दिखाते हुए इस एनिमेटेड वीडियो में, और ये कहा गया था कि यहाँ से जो हमास है वो अपनी गतिविधियाँ चलाता है, अपना एक मुख्यालय चलाता है। तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद जो है इजराइल उसने इस हॉस्पिटल को, और न सिर्फ इस हॉस्पिटल को बल्कि रंतीसी हॉस्पिटल जो है वहाँ भी उसने कार्रवाई की है। कल एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें जो आईडीएफ के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये दिखाया था कि किस तरीके से सुरंग का जो मुहाना है वो उस हॉस्पिटल की तरफ खुलता है। और जाहिर सी बात है कि पूरा जोर इस बात पर है कि कैसे हॉस्पिटल को एक आड़ के तौर पे और वहाँ पे जो लोग हैं उनको मानवीय ढाल के तौर पे हमास जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच यूएन की जो एजेंसी है उसने ये कहा है कि 35 में से, गाजा में जो 35 हॉस्पिटल है उसमें से 22 ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि न तो वहाँ पर फ्यूल है, कहीं पर जो बमबारी है उसकी वजह से जो नुकसान है वो काफ़ी हुआ है और हॉस्पिटल ने काम करना बंद कर दिया है। और ऐसे में मरीजों की जो इलाज है उसको लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है। हर दिन की बमबारी में सैकड़ों लोग जो हैं या हज़ारों लोग जो हैं वो घायल हो रहे हैं। 28,000 से ज़्यादा घायलों की तादाद अभी है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जो हमास की तरफ से जारी किया गया आंकड़ा है उसके मुताबिक। तो इस बीच जो ये हॉस्पिटल में जो एक ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर काफ़ी जो आलोचना है वो हो रही है। जो अरब इस्लामिक समिट हुआ था उसमें भी इजराइल को युद्ध अपराध का दोषी माना गया था। 57 देशों ने
एक सुर में इस बात को कहा कि इजराइल जो है वो गाज़ा में युद्ध अपराध कर रहा है। तमाम जो युद्ध विराम की जो अनुरोध है उस अनुरोधों को ठुकरा चुका है। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन पॉज के तौर पे 4 घंटे के लिए युद्ध रोकने की जो हर दिन की एक बात पे राजी हुआ था इजराइल, उस पर वो चलता नजर आ रहा है। लेकिन उसका जो मकसद ये है कि उत्तरी गाज़ा से जो लोग हैं वो दक्षिणी गाज़ा चले जाएं और इसलिए उस कॉरिडोर का इस्तेमाल करें जो इजराइल ने दिया हुआ है। 2 कॉरिडोर हैं, तटीय तरफ से जाता है और एक जो ज़मीनी रास्ता है, अंदरूनी रास्ता उसकी तरफ से जाता है, जिसका इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है। और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो दक्षिणी गाज़ा की ओर जा रहे हैं। तकरीबन 16 लाख लोग अभी तक अपने घर बार को छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं और उनके पास खाने पीने की चीज़ों से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें हैं। युद्ध का 40वां दिन है और किसी भी तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि इजराइल रुकेगा। उसका साफ ये कहना है कि हमास के खात्मे तक वो नहीं रुकेगा। इतना ज़रूर है कि वो जो 4 घंटे के ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए तैयार हुआ है, लेकिन जिस तरह की स्थिति वहाँ अस्पतालों में बनी हुई है, जिस तरह के दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं, इसमें न सिर्फ वहाँ के आम लोग बल्कि जो मरीज हैं उनकी जान को भी खतरा है। और दुनिया के देश जो हैं इस बात को लेकर लगातार जो इजराइल है उसको एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, एक तरह से उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल जो है अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कृतसंकल्प है और यही उसके रिजॉल्व में अब तक नजर आया है। उमाशंकर सिंह बता रहे थे कि क्या हालात है इस वक्त गाजा इलाके में। इस बीच WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस, उनका बयान आया है कि इजराइल की सेना के अल शिफा अस्पताल में घुसने के बाद से एक बार फिर अस्पताल के स्टाफ के साथ WHO का संपर्क टूट गया है। हम स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अल शिफा अस्पताल में फौज के घुसने की रिपोर्ट चिंताजनक है। इससे पहले इजराइल ने एक और अस्पताल रेंटेसी अस्पताल में भी ऐसी ही कार्रवाई की थी। इजरायली सेना के एक अफसर ने बताया कि अस्पताल के अंदर से हमास अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा था। इजराइल की सेना के एक अफसर ने अस्पताल में अलग अलग जगहों पर वीडियो बनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि हमास किस तरह से यहां से ऑपरेट कर रहा था। I'm here in Gaza City. We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. His house is right next to a school. His house is 200 yards from the hospital of Rantisi. Next to his house, there is a tunnel. Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity goes here, and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. This is the back side of the hospital. Hamas used this hospital. Tonight we have entered into this building. I will show you the evidence. Let's enter into the hospital. We're now entering into the area of the hospital where we had found the evidence. This operation was conducted by Israeli Special Unit, the Israeli Navy SEALs. We are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals, like we showed the evidence in Shifa Hospital. In other hospital, we are now seeing it in live in Rantisi Hospital. An operation still conducting right now. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. We are now in the basement, and in this basement we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. So they came back from the massacre on the 7th of October into Rantisi Hospital with hostages on a motorcycle, a woman, clothes, and a rope.
a rope next to the legs. And look above this, look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement. Above a World Health Organization sign. This is a suspicion for an area where hostages were being held. गाजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ कई देशों में गुस्सा बढ़ रहा है। अरब इस्लामिक सम्मेलन में शामिल देशों ने इजराइल की कड़े शब्दों में निंदा की है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने इजराइल को आतंकवादी देश करार दिया और कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर युद्ध अपराध कर रहा है। अर्दोआन ने फिर कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दल है जिसे फिलिस्तीन के लोगों ने चुना है। अपनी संसद में अर्दोआन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मांग की कि वो ऐलान करें कि इजराइल के पास परमाणु बम है या नहीं है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी नेतन्याहू से कहा है कि वो गाजा में महिलाओं बच्चों को मारना बंद करें। ब्रिटिश कोलंबिया में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने कहा कि मैं इजराइल की सरकार से अपील करता हूं कि वो अधिकतम संयम बरते। दुनिया टीवी और सोशल मीडिया पर सब देख रही है। हम डॉक्टरों, परिजनों, बच्चों को सुन रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। दुनिया महिलाओं, बच्चों और शिशुओं की हत्या होते देख रही है। ये रुकना चाहिए। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल नागरिकों को जानबूझकर निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि हमास ने ही होलोकॉस्ट के बाद से सबसे भयानक हमले में यहूदी नागरिकों को बड़े पैमाने पर मारा, उनके सर काटे, उन्हें जलाया। इजराइल नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, हमास नहीं कर रहा। इजराइल गाजा में नागरिकों को मानवीय रास्ते और सुरक्षित जगह उपलब्ध करा रहा है और हमास बंदूक की नोक पर उन्हें वहां जाने नहीं दे रहा। इजराइल नहीं बल्कि हमास को दोहरे युद्ध अपराध का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जो नागरिकों के पीछे छुपकर नागरिकों को ही निशाना बना रहा है। सभ्यता की ताकतें हमास की इस बर्बरता को हराने में इजराइल का साथ दें। इस बीच हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई शुरू होने के बाद पहली बार ईंधन से भरा कोई ट्रक गाजा पट्टी में घुसा है। मिस्र से लगी रफा क्रॉसिंग से यह ट्रक गाजा में घुसा और ऐसे ही ईंधन से भरे 2 ट्रक और गाजा में जाने को तैयार दिख रहे हैं। इजराइल ने अब तक गाजा में किसी भी तरह के ईंधन को ले जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई हुई थी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे चुका था कि ईंधन खत्म होने के कारण उसे गाजा में मानवीय राहत का ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। ये बार बार बोलना जरूरी है कि इजराइल के हमलों में 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इनमें 40% से ज्यादा बच्चे हैं। युद्ध के इस माहौल के बीच गाजा के लोगों को अगर कोई हल्की सी राहत दिखी तो वो मंगलवार को कुछ देर के लिए हुई बारिश से। गाजा के बच्चे इस बारिश में खेलते दिखे। ये छोटी छोटी खुशियां कितनी बड़ी हैं, कोई सोच नहीं सकता। और हमास पर इजराइल की इस कार्रवाई पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी साहब हैं। इजराइल के सैनिक गाजा के अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं। अस्पताल के कैंपस में टैंक दिख रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि अस्पताल से हमास की आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। इस पर आपको क्या कहना है? पहली बात तो यह है कि अस्पताल के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिंपैथी थी इजराइल के लिए हमास अटैक्स के बाद वो अब ख़त्म हो गई है और सिंपैथी के जगह पर इस समय एक इंटरनेशनल आउटरीच खड़ा हुआ है इजराइल के खिलाफ। जिस तरह से सिविलियन डेथ्स हो रही हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल्स पर अटैक्स हो रहे हैं, और जो इजराइल का सबसे मेन सपोर्टर है यूएसए, वो भी बोल रहा है इजराइल को कि आप सिविलियन डेथ्स को आप कम कीजिए, अस्पताल को मत अटैक कीजिए। तो जो ये रेड हुआ गाजा सिटी के हॉस्पिटल पर, ये इससे जो इजराइल का जो इंटरनेशनल इमेज है
वो बढ़ने वाला नहीं है। चलिए साहब, बंधुकों को छुड़ाने के लिए 3 दिन या 5 दिन के युद्ध विराम की एक बातचीत भी चल रही है। कतर इसमें मीडिएट भी कर रहा है। क्या आपको युद्ध विराम की कोई संभावना इस वक्त दिखाई देती है? दुनिया के अधिकतर देश चाहते हैं कि इस युद्ध में सीजफायर हो, मगर इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन तरह के डिमांड्स का, क्योंकि इजराइल एक मिलिट्री सॉल्यूशन की तरफ उसकी नज़ा है। वो चाहता है कि गाजा में जो हमास का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस युद्ध से कोई मिलिट्री सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमास की जो आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी जो टेररिज्म को प्रमोट करती है, वो आइडियोलॉजी इस मिलिट्री ऑपरेशन से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस आइडियोलॉजी है और इसकी जो जड़ है काफ़ी गहरी जड़ है। और आश्चर्य की बात यह है कि इजराइल ने हमास को एक मॉन्स्टर बनाया। 1980s में जब अमेरिका मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, उनको आर्म्स दे रहा था, और जिस मुजाहिदीन से अलकायदा बना, जिस मुजाहिदीन से ओसामा बिन लादेन बना, उसी पीरियड में इजराइल ने हमास को इनकरेज किया, उसको फंड किया, और कुछ सालों के अंदर हमास एक मॉन्स्टर बन गया। जय साहब, क्या देखते हैं आप, ये लड़ाई आखिरकार कहां तक जाएगी? हालात को शांत किया भी जा सकता है या नहीं? इजराइल अपने रीजन का सबसे डोमिनेंट मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है। उसकी जो मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा है कि जितने भी अरब नेबर्स है इजराइल के, उनका जो कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो इजराइल से कम है। तो इजराइल के खिलाफ कोई मिलिट्री चुनौती नहीं है। इजराइल का जो मेन प्रॉब्लम है वो है टेररिज्म का। और दूसरी बात यह है कि इजराइल ऑक्यूपाइड लैंड्स पर उसका जो कब्जा है वो छोड़ने से इनकार करता है। मगर अगर इजराइल को शांति चाहिए, लॉन्ग टर्म पीस चाहिए, तो ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात है, जो सभी लोग करते हैं, पूरी दुनिया उसको सपोर्ट करती है। यूएन में रिसेंटली कुछ दिन पहले वोट हुआ, करीब सारे देशों ने 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट किया। सिर्फ अमेरिका, इजराइल, कनाडा, कोई 5-6 देशों ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया। तो 2 स्टेट सोल्यूशन में क्या होगा कि इजराइल ज्यूइश स्टेट रहेगा और एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा पैलेस्टीनियंस के लिए। ये दोनों देश फिर पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। तो यही है सोल्यूशन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। शुक्रिया चलानी साहब, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस थ्योरी पर तो कई सालों से काम चल रहा है, अभी तक तो सॉल्यूशन निकला नहीं है।